तो आज के क्लास में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बता रहे हैं कि परिवहन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। ध्यान से इसको देखिएगा। तो परिवहन में आपका वाहन आ रहा है, क्या आ रहा है, वाहन। जो वाहन होता है ना, वाहन का मतलब होता है ढोना। क्या होता है बच्चों, ढोना। वाहन में क्या होता है, ढोना। अब ढोना का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो किस तरह ले जाते हैं, ढो कर ले जाते हैं। और ढो कर ले जाते हैं तो यहाँ पर किसी न किसी सवारी का यूज करते हैं। मोटर कार का यूज करते होंगे, या कार का यूज करेंगे, या ट्रेन का यूज करेंगे, या बस का यूज करेंगे। किसी न किसी वस्तु के सहायता से यानी वाहन के सहायता से हम किसी वस्तु को ढोते हैं, ठीक। तो इसी लेक्चर में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग को अगर कोई पूछे कि परिवहन का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा ढोना। यानी किसी वस्तु को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं पहला प्रश्न, परिवहन क्या है। परिवहन क्या है, हम बताए हैं कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, ठीक। परिवहन का मतलब बच्चों होता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यह हमारा दिल्ली है, और दिल्ली से अगर हमको बिहार में, ठीक है, दिल्ली से अगर हमको बिहार में किसी वस्तु को मंगाना हो, किसी वस्तु को क्या करना हो, मंगाना हो, तो बताओ हम किसी न किसी सवारी का यूज करेंगे, किसी न किसी माध्यम का यूज करेंगे, तो दिल्ली से कोई भी वस्तु बिहार में जाएगा, ठीक। तो दिल्ली से कोई भी वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो इसी को बच्चों हम बोलेंगे परिवहन, ठीक। और परिवहन में कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इसका कोई माध्यम होता है, कोई नियम होता है। यही कोई वस्तु नहीं चल जाता है, किसी के सहायता से ही जाता है। तो कौन कौन सहायता लेता है, यानी किस माध्यम से ले जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात हम 2 नंबर में लिखे हैं कि परिवहन के कितने माध्यम होते हैं। तो परिवहन के बच्चों 3 माध्यम होते हैं, याद रखो। परिवहन के कितने माध्यम होते हैं, 3। यानी 3 तरीका से हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। पहला सड़क परिवहन, सड़क परिवहन के सहायता से। दूसरा जल परिवहन के सहायता से। और तीसरा वायु परिवहन के सहायता से, ठीक। सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये परिवहन के 3 प्रकार होता है, यानी 3 माध्यम होता है। बारी बारी से हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सड़क परिवहन का मतलब क्या होता है। तो सड़क परिवहन में बताया है कि जब मनुष्य सड़क मार्ग की सहायता से, ध्यान समझना, कोई भी मनुष्य जब सड़क मार्ग माने रास्ता, यानी सड़क की सहायता से कोई भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसी को हम लोग सड़क परिवहन कहते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया के कोई भी मनुष्य हो या दुनिया की कोई भी वस्तु है, अगर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी वस्तु को ले जा रहा है, लेकिन उसमें सहायता किसका हो रहा है, सड़क का सहायता हो रहा है, यानी सड़क पर चल रहा है, सड़क के सहायता से चल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सड़क परिवहन। जैसे बस, ये बताइए बस किस पर चलता है, सड़क पर चलता है कि नहीं। तो बस अगर सड़क पर चल रहा है तो किसी भी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है तो किसके सहायता से ले जा रहा है, बस के सहायता से। तो हमारा बस जो होगा वो सड़क परिवहन के अंतर्गत आएगा। उसी तरह ट्रक हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो बस, ट्रक, ट्रेन, कार ये जो है सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है, क्योंकि सड़क पर चलने वाला वाहन है। और इसी के सहायता से हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम लोग जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग 2 नंबर में जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल परिवहन में कह रहा है कि जब मनुष्य समुद्री मार्ग की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे जल परिवहन कहते हैं, ठीक है। यानी जल का क्या ना, तो जल का मतलब होता है कि जल की सहायता से किसी भी वस्तु को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो उसी को हम लोग जल परिवहन कहते हैं। जैसे मान लो यह हमारा समुद्र है, ठीक, पूरे समुद्र में पानी है। अब हमको समझिए ये जो है घाट है और ये दूसरा घाट है। अगर हमको यहाँ से कोई वस्तु हमको यहाँ ले जाना हो, ठीक, तो बताओ इसमें समुद्र की सहायता से जाना पड़ेगा। मान लीजिए पूरा टोटल पानी है, पूरे इधर पानी है, हमको इस घाट से दूसरे घाट पर जाना है, तो इसका बताओ हम लोग सड़क यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग किससे यूज कर रहे हैं, जहाँ
मतलब समुद्र का यूज करेंगे, पनीय जहाज का यूज करेंगे या पनडुब्बी का यूज करेंगे, तब ना कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। तो वही बात इसे बता रहा है कि जब मनुष्य समुद्री मार्ग, ठीक है, समुद्र के पानी की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जाएगा तो उसी को जल परिवहन कहते हैं। जैसे पानी जहाज है, यानी पानी जहाज मतलब पनीय जहाज नहीं होता, उसको पानी जहाज बोलते हैं। तो पानी जहाज में जैसे जो पानी में चलता है जहाज, तो उससे कोई वस्तु अगर धोकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे जल परिवहन, जैसे पनडुब्बी, ठीक है। अब वायु परिवहन देखिए, वायु का मतलब होता है हवा, ठीक है, यानी हवा में उड़ने वाला परिवहन। जब मनुष्य आकाशीय मार्गों की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे वायु परिवहन कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जब मनुष्य आकाशीय की सहायता से ऊपर उड़कर कहीं दूसरे जगह ले जाता है, जैसे मान लो हमको पटना से अगर दिल्ली जाना हो तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं और बैठने के बाद कहीं पटना से हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो किसे जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है या जहाज से जा रहा है, तो किसी न किसी सहायता से जा रहा है ना। तो वही बात इसमें बता रहा है कि जब मनुष्य आकाशीय मार्गों की सहायता से वस्तुओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे वायु परिवहन कहते हैं, जैसे हवाई जहाज, ठीक है, और हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से कोई वस्तु अगर उड़ के जा रहा है और उड़ के जाने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है तो उसी को हम लोग वायु परिवहन कहते हैं। बस परिवहन के बारे में हमको नहीं पढ़ना था। अगर परिवहन का जो लेक्चर था अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को, अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।